इसके बाद मैं करना चाहती हूँ। कैसे यूनिवर्सिटी बनी, कैसे काम चल रहा है, कैसे हॉस्टलों में सुविधा कैसी, लाइब्रेरी कैसी। लगभग 6 महीने पहले मैं विश्वास के साथ चलती थी कि इतने अध्यापक हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी तो बेस्ट होगी। लेकिन 6 महीना पहले मैं एक यूनिवर्सिटी में गई और मैंने जो देखा, अत्यंत दुख, चिंताजनक स्थिति मैंने देखा। और तब से लेकर ये यूनिवर्सिटी तो हर 15-20 में मेरा दौरा होता है और वहां क्या काम हो रहा है मैं देखती हूँ, बातें सुनती हूँ। ये देखने के बाद मुझे लगा कि हर संभव सभी यूनिवर्सिटी देखने की जरूरत है। और इसी वजह से मेरे साथ 2-3 व्यक्तियों की एक टीम बनी और मैं इधर आती हूँ, ये लोग वहां जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी देखने के लिए। आपने क्या किया? कई भवनों पर घास उगा हुआ, अभी मैं इधर ही देख रही हूँ, ये भवन कौन सा है? घास उगा हुआ है, देखो तो सही, निकालो तो सही। परिसर में कुल 13 हॉस्टल है, जिनमें गर्ल्स 4, बॉयज 9। 3 बॉयज हॉस्टल टाइप 1 ABC में मेस की सुविधा नहीं है। इसमें ताली बजाई, मैंने माताओं के बारे में बोला, इसमें कोई ताली नहीं बजी। ताली बजाई होती तो मुझे लगा कि कुछ 2% काम करेंगे माताओं के लिए। उनको दूसरी 3 हॉस्टल में पीने के पानी की समस्या है, बाहर से पानी ला रही है। हॉस्टल बिल्डिंग की कॉमन जगह और आसपास की सफाई नहीं है। उस सफाई में ये आपको करना है, ताली नहीं बजाना है, ये आपको ही करना है। बाहर जो राज्यपाल आकर करेगा, सुनिए जरा, ये आपकी जिम्मेवारी है। जहाँ मेट्स है वहां भी स्टूडेंट्स का खास इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या आप इसको चला नहीं सकते? क्या मैनेजमेंट नहीं कर सकते? आपको खाना है और आपका खाना एक स्वस्थप्रद हो, पौष्टिक हो, इसीलिए तो आपको खुद प्रयास करना चाहिए। जहाँ मेस है वहां की तो वो इन्वॉल्वमेंट नहीं। स्टाफ क्वार्टर्स काफी ब्लॉक बंद पड़े हैं, जिनका उपयोग करने के लिए विचार करना जरूरी है। क्यों बंद पड़े? अभी मैं मीटिंग करने वाली हूँ, जरा जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। गौशाला में 74 गाय, 102 भैंस हैं, 250 लीटर दूध डेली मिलता है। स्टाफ के परिवार लेते फ्री में लेते हो कि पैसे देते हो? जरा बताओ तो सही, फ्री में नहीं लेना चाहिए। लाइब्रेरी अच्छी है, 600 की क्षमता है। बॉयज सुबह 7 से रात्रि 12 तक पढ़ते हैं। तो ये जो कमियां मैंने दिखाई है, वो कमियां आप 15 दिन में पूरी करोगे। जो क्वार्टर्स बंद पड़े हैं, क्यों बंद पड़े हैं, जर्जरित है तो क्या करना चाहिए, ये सब अध्यापकों की जिम्मेवारी है। आप करिए तो ऐसे पड़े हुए। और एक घास उगा हुआ है ना, जो भवन में घास उगा है, वो स्टूडेंट्स और अध्यापक चढ़े ऊपर, निकालो घास, बहुत अच्छे बनेंगे। तो हर यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कि आज आई हो और मैंने बता कर गई, लेकिन फिर से दौरा होगा और उसी समय एक भवन में स्वयं देखूंगी कि सफाई सुथरा हुआ है कि नहीं। करोगे? करोगे? नहीं, सुनने बोलो तो सही, हाँ या ना? हाँ तो बोलो ना, करोगे?
एक साथ बोलो, करोगे? नहीं आता है आवाज, काम करना ठीक नहीं लगता। हम 85 साल वाले काम कर रहे हैं, आपको क्या होता है? क्या रोज घंटा काम नहीं कर सकते? हमारे प्रधानमंत्री 75 ईयर्स के लिए करते हैं कि नहीं करते? तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको ही काम करना चाहिए। पूरे भारत को विकसित बनाना है, कौन बनाएगा? आपको ही जिम्मेदारी है, कुछ सुनकर चलिए। इससे आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसान सुरक्षित कैसे हो सकता है, वो कहने की जरूरत है। यदि हम नवाचारों को अपनाकर सतत और स्मार्ट खेती की दिशा में आगे बढ़े तो न केवल किसानों की स्थिति मजबूत होगी बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के धार जिले से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी अभियान का शुभारंभ किया, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान तथा 8वें राष्ट्रीय पोषण माह। इसके साथ ही आदि सेवा पर और देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। ये सभी योजनाएं सरकार की आम जनता, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और परिवारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं, आप लोग निकालो ये सब क्या है। किसी योजनाओं का आप लोगों ने उद्घाटन किया है वहाँ, और किस तरह किसानों को पीएम मित्र पार्क उसको उपयोग में आएगा, एक आपको बताना चाहिए। अध्यापकों की उनके बारे में हमारे कोई नॉलेज नहीं रखते हैं और न स्टूडेंट्स को बताते हैं और न स्टूडेंट अपने आप को एक देखता। ये कमियां है हमारी नीतियों में। जहाँ का कार्यक्रम कितने लोगों ने देखा, कितने अध्यापकों ने देखा? चलिए उसी समय नहीं देखा, लेकिन आज भी एक पर है करिए स्टडी क्या है वो, इस तरह किसानों को उसका फायदा होने वाला। इतना ही नहीं, आसाम में 2 कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसका पता लगाओ। जहां जो खेती हुई वहां बापू की खेती हुई, लेकिन बापू का उपयोग किया तो वहां की यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया। ये रिसर्च होना चाहिए, ऐसा रिसर्च होना चाहिए। बापू कैसे एथिनॉल बनाया और 5000 करोड़ रुपया का खर्च कर दिया। बापू कैसे इथेनॉल बनाने की एक बड़ा फैक्ट्री शुरू किया, उसका उदाहरण हुआ। सरकार करके दे 30% हर यूनिवर्सिटी को अपने अपने आसपास के विस्तार में जहाँ काम कर रहे हो वहाँ क्या करना चाहिए, नया क्या होगा, ये सब हमारे सिलेबस में ऐड करना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार हमें तो सिर्फ रोजगार चाहिए, हमें का रिसर्च करना, सरकार की जॉब चाहिए और सरकार में बैठने के। यह अभियान 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से शुरू हुआ और 2 अक्टूबर तक चलेगा। हर गांव में हेल्थ कैंप लगे। कितने लोग चुने हुए, कितने लोग पहुंचे अपने अपने मन के साथ। एक महिलाओं की शरीर की जांच हुई, कैंसर की जांच हो रही है, आंख की जांच हो रही है, लीवर की जांच हो रही है। जो महिलाएं वहां सेंटर पर नहीं पहुंचेगी, एक ठोस पहल, नारी की शक्ति और उसका स्वास्थ्य राष्ट्र की प्रगति का आधार है। इसी महिला को जानकारी, संसाधन या चिकित्सा सुविधा के अभाव में बीमारी से जूझना न पड़े, यही इस अभियान का लक्ष्य है। शुरुआती चरण की बीमारी की पहचान कर उपचार उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाया जा सके। नारी केवल परिवार की आधारशिला नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की प्रेरक शक्ति है। यदि महिलाएं स्वस्थ होंगी तो परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा।
पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मनिर्भरता ये सभी तत्व मिलकर एक सशक्त समाज का निर्माण करते हैं। सशक्त समाज। अभी मैं इसमें जोड़ दूं, मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में 9 से 14 साल की बेटियों के लिए HPV वैक्सीन का अभियान चलाया। आज हमारे अधिकारी इधर उपस्थित, मैंने जहां पुलिस आवास, पुलिस कॉलोनी, वहां कानपुर में 300 बेटियों को वैक्सीन दिलवाया। कल भी मैंने एसपी को बताया कि आप इतना काम करिए, आपके कॉलोनी में रहने वाली 9 से 14-15 साल की बेटियों को आप वैक्सीन दिलवा दीजिए और स्वस्थ बनाइए, कभी भी उसको गर्भाशय का कैंसर नहीं होगा। और ये काम पूरे उत्तर प्रदेश में चला रहा है और आज तक 2 लाख से भी ज्यादा बेटियों को वैक्सीन दी गई है और कोई सरकारी खर्च से नहीं हुआ है, जन सहयोग से हुआ है। यदि हम कमिटमेंट करते हैं तो समाज आगे आता ही है और काम करते हैं। दूसरा मैंने कहा कि जितने मेरठ में सभान को भी मैंने बताया, जितने प्राइवेट स्कूल सबको बुलाओ और उनको प्रेरित करिए कि 9 से 15 साल की बेटियों को वैक्सीन कृषि को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ा रही है, अपने परिवार और समाज में आर्थिक उत्थान प्रदान कर रही है। आज अनेक महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर कृषि क्षेत्र में नई पहचान बना रही है। हमें ये भी संकल्प लेना होगा कि हम छात्राओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, व्यवसाय, हर जगह महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। हमें ये संदेश देना होगा कि महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारी निभाने तक सीमित नहीं है, ये समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की सशक्त भूमि। आपकी लोग प्राप्त शिक्षा का उपयोग केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा में करें। विशेष रूप से देश की सीमांत एवं मध्यम वर्ग के किसानों के जीवन स्तर को सुधारने में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आप उन्नत कृषि तकनीकों, आधुनिक वैज्ञानिक विधियों और प्रबंधन कौशल का उपयोग कर उनके कृषि उत्पादन, आय और जीवन को समृद्ध करने का प्रयास करें। आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियां तभी सार्थक होगी जब वे सामूहिक विकास में योगदान करें। विकसित भारत के निर्माण में आपकी भागीदारी आवश्यक है। यदि आप अपनी बौद्धिक क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टि और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करेंगे तो कोई भी चुनौती इस देश को विकसित होने से रोक नहीं सकेगी। भारत को 2070 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना केवल नीति या योजना से नहीं बल्कि आपके जैसे ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवाओं के संकल्प से साकार होगा। आज हमारा देश प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो विज्ञान या अन्य क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान ने हर क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल दी। डिजिटल साधनों से लेकर जैविक प्रौद्योगिकी तक नई तकनीकों ने कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाई है, संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव बनाया है और ग्रामीण जीवन को नए अवसर प्रदान किए। भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग कर एक नई क्रांति की शुरुआत की है। विशेष रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक योजनाएं और पहल की जा रही है। हमारी 4वीं कक्षा की छात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपना प्रवचन किया और उसने लास्ट में यह बताया रेड लाइट कि आज इसका उपयोग किस तरह हो रहा है और एक रंग समझूंगा कभी-कभी उसके एफआईआर दर्ज करवाना पड़ता है। ये क्या हो रहा है? क्या यही शिक्षा हम हमारे कॉलेजों में
या तो स्कूलों में लिंक प्राप्त कर रहे हैं। कभी-कभी तो फोन देखने की इच्छा नहीं होती, ऐसी भाषा में एआई का उपयोग हो रहा है। मैं तो अध्यापकों को भी बताती हूँ कि हर संभव आप युवाओं को प्रेरित करते रहे कि ये काम हमारा है। आप वैज्ञानिक में कुछ और किया है तो एआई का उपयोग करके रखो लो पर, तो हमारे किसान हमारी महिलाएं वो देखेंगे, सोचेंगे, पढ़ने में। लेकिन क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। मैं बेटी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत सटीक विषय पर हमारे टीचर ने उसको तैयार करवाया और उसने भी ये पढ़ा होगा। ये तो बहुत जरूरी है सब कुछ करना। कृषि में पद्धति का प्रयोग न केवल उत्पादन बढ़ाने का साधन है, बल्कि यह उपलब्ध संसाधनों का अधिक उपयोग कर लागत कम करने और पर्यावरण की रक्षा करते हुए सतत खेती को प्रोत्साहित करने का प्रभावी उपाय भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरणों से फसल की स्थिति का पूर्वानुमान ये बताओ, लोगों को विश्लेषण करो, स्वास्थ्य प्रबंधन करो, गुणवत्ता सुधार करो और सिंचाई का वैज्ञानिक नियंत्रण संभव हो गया है। इससे खेती अधिक कुशल और लाभकारी बन रही है। ये सब किसानों तक पहुंचाना है एआई के माध्यम से। देश में अब स्मार्ट कृषि पद्धतियां अपनाना एक प्रमुख प्रवृत्ति बन रही है। किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान तकनीकी नवाचारों से करना आसान हो गया है। उदाहरण के लिए ड्रोन आधारित सटीक खेती किसानों को फसल की निगरानी, कीटनाशक छिड़काव और रोग पहचान में मदद कर रही है। जैविक प्रौद्योगिकी से उन्नत बीज तैयार किए जा रहे हैं जो कम पानी और कम उर्वरक में भी बेहतर उत्पादन देने में सक्षम है। कस्टम हायर सेंटर के माध्यम से किसान नई कृषि मशीनों के किराए पर लेकर उनका उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी लागत घटती है और उत्पादन बढ़ता है। कौन बात सुन करेगा इसे? आज वैज्ञानिकों से सीधे संवाद कर किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता, उर्वरक प्रबंधन, बीज चयन, उपकरणों के प्रभावी उपयोग और फसल रोगों से बचाव की जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। और मैं मानती हूँ कि जहाँ मैंने प्रयास किया है वहाँ मुझे सफलता प्राप्त हुई है। तो ये काम भी साथ में आपको करना है और आने वाली पीढ़ी हमारी बच्चियों को बचाने का काम हमें करना है। इस अभियान के माध्यम से हम एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिले, हर महिला को पोषण और देखभाल मिल सके और हर परिवार को एक मजबूत आधार प्राप्त हो सके। मैं तो एक जिसको अवार्ड प्राप्त हुआ है उनको भी ये मैं कहना चाहता नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ ज्ञान के आत्मनिर्भर है, समाज की सेवा करे और देश के विकास में योगदान है। इसलिए शिक्षा का हर प्रयास चरित्र निर्माण, मानसिक दृढ़ता, बौद्धिक विस्तार और नैतिक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। मित्रों, मैं 2 दिन से इधर और जिस तरह मैं सुन रही हूँ ड्रग्स का इतना व्यापक प्रमाण इधर चल रहा है। ड्रग्स खाते हो, अरे बेटियां भी खा रही है, क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हो? ड्रग्स खा रहे हो, किसको बर्बादी कर रहे हो आप लोग? अपने आप को बर्बाद कर रहे हो आप लोग। छोड़िए ये सब, संकल्प करिए। आज पवित्र दिन है, आपके हाथ में अवार्ड है, आपके हाथ में सर्टिफिकेट है ज्ञान प्राप्ति का। यदि वही ज्ञान आपने प्राप्त नहीं किया कि ड्रग्स नहीं खाना चाहिए तो आपकी शिक्षा का अर्थ क्या है? आपका सर्टिफिकेट का अर्थ क्या है वो बताइए। आज हम लोग ने आपका अवार्ड दिलाया, इसका अर्थ क्या है? हॉस्टल में वही सजा है, अभिभावक कर रहे क्या है? और भारत सरकार ड्रग्स मुक्त अभियान
भारत को ड्रग्स मुक्त कराने के लिए उसको अभियान चलाना पड़ता है। कहाँ है हमारा संस्कार, कहाँ है हमारे चारित्र, कहाँ है हमारे अभिभावक जो हमारे बेटे बेटा को संस्कार दे, पैसे दे, उपयोग करो, इसमें उपयोग करना है। ये बर्बादी का खेल है। और मैं 2 दिन से वो सुन रही हूँ, 2 दिन से सुन, दारू का भी नहीं है, इसमें और दर्शा छोड़िए सब। एक कृषि जगत को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है 2025 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाला। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन हम मना रहे हैं और 3 अक्टूबर से ये अभियान शुरू होकर 18 अक्टूबर तक चलेगा। सभी विश्वविद्यालय, सभी अध्यापक, सभी वैज्ञानिक, सभी स्टूडेंट्स, चाहे यूजी के हो या पीजी के, कंपल्सरी है सबके लिए। इसकी पूरी टीमें बनेगी, कहाँ जाना है वो आपको बताएंगे कि आपको ये गांव में जाना है और हर टीम को 3 गांव जाना है और 3 गांव में जाकर क्या करना है ये आपको बताएंगे। कोई साहित्य वगैरह आएगा, ये आपको बताएंगे कि वहां जाकर करना है। जितनी सरकारी योजनाएं हैं सभी योजनाओं का लाभ दिलवाना। आपने जो कुछ संशोधन किया, नए बीज वगैरह निकाले हैं, उनकी इंफॉर्मेशन उसको देना। भारत सरकार की या तो उनकी योजना है किसानों के लिए, वो योजनाओं का लाभ उसको मिले और ये योजनाओं की माहिती इंफॉर्मेशन उसको मिलना चाहिए कि इसमें शामिल हुआ है। वैज्ञानिक पद्धति से अभी मैंने कहा कि एआई के माध्यम से आप किसान को कैसे मार्गदर्शन दे सकते हो वो भी उसको सिखाना है। महिलाओं का अलग सम्मेलन करके उनके बीच में भी आपको जाना है और महिलाओं के लिए क्या योजना है, किस तरह उसका प्रशिक्षण हो रहा है, किस तरह वो ड्रोन में जा सकती है, इसकी सारी बातें आपको उसको बताना है। उन्नत खेती के बारे में बताना, मिट्टी टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग, वहां जाकर उसको सिखाना है कि सॉइल टेस्टिंग अपने आप कैसे कर सकते हैं। ऐसी सारी चीजें आपको बताना है। उसको आगे जाकर एक पूरी टीम बनाकर आपको हर गांव में भेजना है। तो और ये काम आपको बहुत ही दिल से करना है, दिल से करना। ऐसा नहीं कि खेत भी हो गए तो सर्टिफिकेट और अध्यापक वगैरह की टीम बनाओ और जाओ 3 अक्टूबर से लेकर। ये तो अच्छा है कि इस समय अच्छा है।